इजरायल और गाजा के बीच संघर्ष जारी है। वहीं इजरायली सेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया गया कि इजरायली हमलों में अब तक 40,000 से भी अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इजरायल के विमानों ने हमास शहर को निशाना बनाया, जबकि दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में तोपों ने कई इमारतों को उड़ा दिया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पिछले 24 घंटों में फिलिस्तीनी क्षेत्र में हुए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। दरअसल गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 92,000 से भी ज़्यादा घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में मारे गए कुल लोगों में लगभग 16,000 बच्चों समेत 11,000 से भी ज़्यादा महिलाएं शामिल थीं। चूँकि इस 10 महीने पुराने युद्ध में फिलिस्तीन की मौत का आंकड़ा 40,000 से भी अधिक हो गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कतर और मिस्र की एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक भी थी। वहीं एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि हमास गुरुवार की वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन कतर में रहने वाले उसके वरिष्ठ अधिकारी किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि वे पहले भी करते आ रहे हैं। इजरायल और हमास के नेताओं के बीच 15 अगस्त को मध्यस्थों को लेकर नए दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। यह वार्ता 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनिया की हत्या के बाद ईरान और इजरायल के बीच बढ़ी दुश्मनी से बचने की कोशिश के तहत की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर, मिस्र और अमेरिका के इस मध्यस्थ में भाग लेने की उम्मीद है। इस वार्ता में इजरायल भी भाग ले रहा है। इस बात की पुष्टि इजरायली अधिकारियों ने की। गाजा में 40,000 लोगों की मौत पर अमेरिका में स्थित शांति संगठन फेलोशिप ऑफ रिकंसिलिएशन ने कहा कि हमारे हाथ खून से सने हैं। अमेरिकी शांति ग्रुप ने इजरायल को अतिरिक्त $20 बिलियन के हथियार बिक्री को मंजूरी देने को लेकर जो बाइडेन की सरकार की आलोचना की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी शांति ग्रुप के कार्यकारी निदेशक एरियल गोल्ड ने कहा कि यह युद्ध और त्रासदी जितना इजरायल का है उतना ही अमेरिका का भी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हमारे हाथ खून से सने हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गांव पर इजरायली निवासियों द्वारा किए गए हमले की निंदा की, जिसमें एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई और एक अन्य